जाएगी, लेकिन मैं इसको कर लेता हूँ। डॉक्टर साहब समझाएंगे, जो आप बताओगे तो आपकी बात भी रिकॉर्ड हो जाएगी साथ में। ठीक है, ये हो गया। यहाँ पे एक मिनट, हाँ। ये देखिए, ये ब्लॉकेज है, ये आर्टरी बड़ी है, यहाँ पतली हो जाती, ये थोड़ी सी तो पतली हुई है। हाँ नहीं पतली, ये देखिए ना, ये देखिए और ये देखिए, इसको आप जूम करके देखिए, यहाँ पतली है एकदम, ऑलमोस्ट आर्टरी बंद होने के इसमें है। और यहाँ पे ये इसमें सेकंड लिख दो, सेकंड सीरीज है ना, ये वाली फुल है। हाँ ये है ना फुल। हाँ तो जैसे पाइप में आप पानी डालोगे, पाइप में पानी डालोगे तो पानी की धार पतली होती जाएगी, तो जैसे जैसे ब्रांचेस निकलती है तो ये पतला होना चाहिए, लेकिन ये मोटी है जैसे, ठीक है। एक्चुअली ये थिकनेस होनी चाहिए। हाँ इससे ज्यादा होनी चाहिए ना। अच्छा। हाँ ठीक है। फिर ये आपका आ गया, ये फिर अलग अलग व्यूज। ये क्या है? ये तो पेसमेकर है, पेसमेकर लगाया था। अच्छा। क्योंकि ना वो जो रोटाब्लेशन, अरे बड़ा दर्द हुआ डॉक्टर साहब, आप तो चले गए, मैं तो मेरी जान निकल गई। हाँ। जब वो अगले दिन उन्होंने तार निकाला, हाँ, मेरी बड़ा पेन हुआ था। उसमें सबसे ज्यादा दर्द होता है, बहुत ज्यादा। ये देखिए, ये क्या करते हैं कि एक वायर ले गए उसकी इसमें, ठीक है, ये हाँ वायर ले गए, फिर क्योंकि आपको ना ये करना है ना, हाँ फिर ये है, इसको रोटाब्लेशन बोलते हैं। अच्छा। ये वायर के ऊपर है, ये जो दिख रहा है आपको, हाँ जी। काला, हाँ। ये आगे जा रहा है, ये हाँ, देखिए। ठीक है। हाँ, और एक मिनट में आपको एक चीज दिखा देता हूँ, जो आपको ना कैल्शियम जो है वो, ये एक मिनट मैं बताता हूँ आपको, ये देख रहे हैं आप, ये कैल्शियम है। अच्छा, ये है। बिना दवाई डाले नस दिख रही है ना, ये कैल्शियम हाँ। है, ये ऐसा है, काला काला। हाँ। ये कैल्शियम है एक्चुअली। इसी का मारा हुआ हूँ मैं। हाँ, अब ये इधर भी दिख रहा है, इधर भी दिख रहा है, वो थोड़ा इस व्यू में कम दिखता है, ये नहीं, ये सब रोटा कर रहा है, रोटा कर रहा है। फिर ये देखिए, ये क्योंकि होता क्या है, इसको धीरे धीरे हमें आगे जाना पड़ता है, टनल बोरिंग मशीन जैसे कहते हैं ना, वैसे धीरे धीरे टक टक, और उसमें से ऐसे उसको, जैसे वो कौन सा रहता है, पक्षी रहता है ना जो चोंच से टक 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 करता है, तो आप ऐसे 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 करके जाते हैं, क्योंकि यदि थोड़ा सा फोर्स ज्यादा लगा तो वो अंदर फंस जाएगा बर, और बाहर भी आएगा, उसका रहता है, तो उसको बड़ा। अब देखिए, ये जो है फाइनली चला गया, ये करीब 20-25 मिनट का काम रहा था, उसके फाइनली ये देख रहे हैं ना, ये नीचे तक चला गया, ये पॉइंट था, इस पॉइंट पे सबसे टाइट था, ये नीचे तक चला गया, ये मतलब अब स्मूथ हो गया पूरा, कैल्शियम इसमें से निकल गया है, वो कैल्शियम हटा देता है। फिर देखिए, ब्लॉकेज वैसा ही है, ब्लॉकेज में फर्क नहीं पड़ता, ये एक्चुअली ब्लॉकेज के लिए नहीं रहता है, ये रहता है कैल्शियम हटाने के लिए, ताकि जो स्टेंटिंग करेंगे, बलूनिंग करेंगे, तब आसानी से खुल जाएगा, क्योंकि बलून और स्टेंट, कैल्शियम मतलब चूना समझो, उसको खुल नहीं पाएगा, वो तो खुल नहीं पाएगा। तो ये हो गया, देखिए अब देख रहे हैं आप, थोड़ा हल्का कम भी हो जाता है, ये देखिए ब्लॉकेज। फिर उसके बाद क्या किया, इतने के बाद में भी फिर इससे बलून से किया, ये फिर बलूनिंग करते हैं, जो ब्लॉकेज है उसकी बलूनिंग की। तो डॉक्टर स्टंट जो होता है वो स्प्रिंग की तरह होता है क्या? हाँ स्प्रिंग की तरह नहीं, लिखिए इसमें, हाँ ठीक है, कहाँ लिखा है, अच्छा ऊपर, ओके। नहीं स्प्रिंग की तरह नहीं, एक्चुअली इसको कैसे बोले हैं, हाँ अंदर जाके खुल जाता है वो। हाँ अंदर नहीं, वो खुलता नहीं है, वो बेसिकली एक बलून पे डाला रहता है उसको। अच्छा, बलून पे डाला रहता है, और बलून पे जैसे ही खोलते हैं उसको, बलून को खोलते हैं जब, हाँ बलून को खोलते हैं तो खुल जाता है। हाँ। और इसकी खासियत ये रहती है कि ये अलग अलग, ये स्पेशल अलॉय का रहता है, कि आप जिसको जितना डायलेट करोगे उतना खुलता जाता है। और इसमें ना एक ये रहता है, तो वापिस नहीं आता अपनी जगह पर, नहीं वो, और इसमें ना ऐसे ऐसे अलॉय रहता है, इसमें हर अलॉय में ये दवाई डाली रहती है, एक पूरा मैश रहता है ऐसे ऐसे ऐसे। तो होता क्या है कि इसमें दवाई डाली रहती है, जो हम बोलते हैं ना मेडिकेटेड, वो ये रहता है कि दवाई डाली रहती है, खुलता जाएगा। फिर ये देखिए, ये बलूनिंग का है, और फिर ये फिर इसको भी काफी हमें, ये देखिए मैंने तो बहुत किया आपने। ये देखिए, ये अब जाके खुला है, वो एक्चुअली बहुत कैल्शियम था। एक मिनट इसका, ये अभी भी हल्का है यार। हाँ नहीं आप देखे ना, ये पूरा, ये फिर बलूनिंग हुई है, फिर इसको ये सब, ये बलूनिंग हो रही है। हाँ बलूनिंग हुई है,
ये फिर हाँ, ये फिर अलग अलग ना। नो हमसे सीटी कहाँ चलेगी? आप कभी किसी एंगल पे चला रहे हैं, ये हमसे देखो, थोड़ी। अब ये इसके बाद में बेसिकली ये बलूनिंग हो गई। फिर हम देख रहे थे कि साइज के हिसाब से, क्योंकि स्टेंट का साइज देख रहा है ना, कहाँ से कहाँ तक आ रहा है। आपका काम है कि जैसे जहां से नॉर्मल आर्टरी है और जहां नॉर्मल आर्टरी है, 33 हाँ, सी तो है। वो उसमें फिर हमने देखा कि जैसे बलून है, बलून हमें साइज पता है, जी। ये 25 का जैसे हुआ तो 25 ये का वाली है। अंदर वाली है। हाँ नहीं, ये जैसे बलून का देख के दूसरे बलून से इसको साइजिंग बलून बोलते हैं। हाँ, फिर अलग डॉक्टर साहब अलग एक मिनट, जो मेरी दूसरी ब्लॉकेज थी उसमें तो सफाई नहीं हुई ना? उसमें कैल्शियम नहीं। अब मैं बताता हूँ आपको, दिखाता हूँ। ये हो गया, फिर ये खत्म हो गई है। हाँ, ये दो एक्चुअली ना होता क्या है ना कि सीने लेते रहते हैं ना, वो तो हम पूरे टाइम प्रोसेस में, तो वो काफी हो जाते हैं। ज्यादातर पेशेंट्स के मतलब एक से जिनके एक या दो आर्टरी ना लंबा प्रोसीजर हुआ है। मेरी जो जिसमें आपने दूसरा स्टेंट डाला है, हाँ, एक उस- दिखाता हूँ, वो पूरा दिखा। उसकी ब्लॉकेज तो नहीं खुली ना? नहीं, एक मिनट मैं आपको पूरा दिखाता हूँ। ये हो गया, फिर हमने ये किया। हाँ, ये फिर पूरा देखा साइजिंग कैसा है। अब आप एक चीज देखना, नोटिस करना कि ये पूरा कैल्शियम है, दिख रहा है क्या? हाँ जी। फिर हाँ, ये स्टेंट लिया है हमने। फिर एक बार देख लिया कितने साइज का स्टेंट लेना है। फिर इसको क्या होता है, ये नेक्स्ट स्टेंट है। ये स्टेंट दो मार्कर है, दो मार्कर के बीच में ये है, काला काला दिख रहा है, ये स्टेंट है। स्टेंट इसलिए है क्योंकि ये मेटल है, मेटल ऐसा तो ये कंप्रेस्ड है। स्ट्रेट नहीं है, ऐसे कर्व में है। नस की आर्टरी रहती भी कम है ना, ये इसलिए नॉर्मल मेटल थोड़ी रहता है भाई, ये एक स्पेशल अलॉय मतलब उस रहता है। टाइम पे कर्व स्टेंट में मेटल में होता है या मेटल रहता है, नहीं मेटल रहता है, बट एक अलॉय रहता है बेसिकली, कोबाल्ट क्रोमियम होगा, तो वो अलॉय ऐसा रहता है कि जो कोई भी शेप ले लेता है। वैसा नहीं कि तो ये मेटल बाद में डिजोल्व भी होता है। ये डिजोल्व नहीं होता, ये डिजोल्व नहीं होता। ये आप देख रहे हैं, ये दोनों पॉइंट के बीच में स्टेंट है। अब चूंकि स्टेंट पूरा कंप्रेस्ड है, अब वो इस मेटल की खासियत ये रहती है कि कंप्रेस भी हो जाता है, खुल भी जाता है नॉर्मली। तो ये जो है ये कंप्रेस्ड है, इसलिए आपको वो उसको हैंड इसके करते हैं, मतलब मशीन से उसको बलून पे डालते हैं। तो ये जब डाल, इसलिए देखो काला काला दिख रहा है ये। फिर होता क्या है कि इसको अलग अलग व्यूज लेके, जैसे देखोगे अलग अलग व्यूज लेके उसको देखा गया कि स्टेंट की पोजीशन तो सेम है ना, मतलब सेटिस्फैक्टरी है कि कहां तक डालना है। फिर अलग अलग व्यूज में देखते हैं हम। हाँ, ये देखिए, फिर अब ये है, अब ये कंफर्म हो गया कि जहां तक डालना है वहीं तक डालना है, आगे और नहीं करना है, न पीछे करना है और आगे करना है। उसके बाद हमने इसको डायरेक्ट, ये मतलब बलून फुला है। ये हिस्सा है जो मेरा। हाँ, ये बलून फुला है, बलून फुलेगा उसके साथ में स्टेंट भी फुल जाएगा। फिर देखिए, फिर बेसिकली क्या, क्योंकि हमारा पर्पस रहता है कि स्टेंट पूरी तरह से खुल जाना चाहिए। अब है क्या कि कहीं ना सख्त, कहीं सॉफ्ट रहती है। जहां सॉफ्ट है वहां स्टेंट खुल जाएगा, जहां हार्ड है वहां स्टेंट नहीं खुलेगा। तो फिर उसके बाद में फाइन ट्यूनिंग होती है। ये हो गया। फिर मैं आपको दिखाता हूँ, जैसे ये भी देख लिया हमने कि सब कुछ ठीक है। ये देखिए, अब हो गया ये। अब वो जो काला काला दिख रहा था वो नहीं दिख रहा, बट ये डार्क हो गया क्योंकि अब स्टेंट आ गया, कैल्शियम के ऊपर स्टेंट आ गया। कैल्शियम भी तो निकल गया। कैल्शियम हट जाता है, मतलब निकलता नहीं है पूरी तरह से, हट जाता है वो। ये देखिए, अब ये फिर इसको क्या किया हमने, इसे बलून से और डायरेक्ट किया, क्योंकि पूरा ये ना एक बलून लेते हैं, मैं ना फाइन ट्यूनिंग की पूरी तरह से स्टेंट खुल जाना चाहिए। इसमें ये स्टेप बहुत इंपॉर्टेंट रहती है। फिर इसको ये पूरा करते हुए जैसे दिखा रहा हूं, ये हो गया, स्टेंट पूरा खुल गया। देखते हैं आप, ये हो गया पूरा स्ट्रेट हो गया ये। हाँ, अब पता नहीं चल रहा ब्लॉकेज कहाँ है। ये हो गया, ये तो मेन वाली है ना? मेन वाली है ये। और फिर अलग अलग व्यू से देखते हैं कि हाँ ये हो गया, ये पूरी तरह से नॉर्मल हो गया। अब इसकी तरफ जाएंगे, ये देख रहे हैं ये ब्लॉकेज, ये सेकंड है। दूसरी है। हाँ, अब इसको हैंडल किया जाएगा। फिर सेकंड इसको में भी कुछ ट्रीटमेंट किया था हाँ किया था ना वो, रिंग के अलावा? नहीं वो ये हुआ ना, फिर इसको बलून से डायलेट किया। उसमें देखिए आप, पहले कैल्शियम निकाला था, फिर बलूनिंग की थी। इसमें कैल्शियम नहीं था। कैल्शियम नहीं, कैल्शियम था, लेकिन क्या होता है, ये आर्टरी इतनी बड़ी आर्टरी नहीं है, और इसमें क्या होता है, जो ये जो है थोड़ा सा टेढ़ी मेढ़ी है आर्टरी। तो हमारा जो बलून रहता है, क्योंकि डायमंड रहता है, डायमंड कोट रहता है, बलून बहुत स्टिफ रहता है। तो जो रोटाब्लेशन जो बोलते हैं ना,
ये एक रिस्की प्रोसीजर रहता है। इसके साथ हमेशा प्रॉब्लम ये रहता तो है, ये हर एक के साथ क्यों नहीं होता? क्योंकि देखिए ऐसा है, इसके साथ प्रॉब्लम ये है कि ये तभी करते हैं जब कैल्शियम रहता है। इसके मतलब साथ सारे पेशेंट के साथ नहीं होता ये? सब में कैल्शियम नहीं रहता है। और दूसरा रहता है तो ये मेरे लिए प्लस पॉइंट हो गया। नहीं, प्लस पॉइंट नहीं, वो आपके लिए चूंकि कैल्शियम था इसलिए रोटाप्लेशन की जरूरत कैल्शियम होने के कारण हुआ ना है। ये? हाँ हाँ, कैल्शियम नहीं रहता तो जरूरत ही नहीं रहती इसकी। अच्छा, अच्छा। और दूसरा इसके साथ रहता है, आप हमेशा इसलिए नहीं इस्तेमाल कर सकते हो क्योंकि आर्टरी ऐसी होगी तो आपका जो बर है, बर थोड़ी, जैसे स्टेंट तो ऐसे टेढ़ा मेढ़ा हो जाएगा, बर थोड़ी होगा, वो तो ऐसे ऐसे से जाने के चांसेस है। तो ये इशू रहता है। तो जैसे इस आर्टरी के साथ मतलब मेरी ये कॉम्प्लिकेशन एडिशनल थी इसलिए इसको, हाँ, तो इतनी नहीं होती मेरी ये जान। एक बहुत एक जब